प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र की चर्चा करेंगे। अर्गला स्तोत्र में 25 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रथम देवी जी को नमस्कार के लिए हैं और 3 से 23 तक विशेष श्लोक हैं, जिनमें भक्त देवी जी से अपने सुख समृद्धि की कामना करता है। और उसके बाद फिर उनकी स्तुति के सूक्त हैं। तो इसमें जो सूक्त 3 से लेकर 23 तक, उसमें एक ही बात जो है, एक पंक्ति बार बार आई है। जैसे हमने कोई देवी की प्रशंसा की और फिर उसके बाद फिर उसी बात को हम मांगेंगे, फिर हमने किसी बात की प्रशंसा की या उनके स्मरण किया और फिर हम उसी को मांगेंगे। तो हम उसमें क्या मांगते हैं और जो हम मांग रहे हैं, जो उसका सीधा सीधा शब्दों का अर्थ है, उससे अधिक उसका रहस्यमय गूढ़ अर्थ है। और अगर हम उस गूढ़ अर्थ को ध्यान रखेंगे तभी हमें उस इस पाठ का हमें बड़ा आनंद आएगा और हमें उससे लाभ भी प्राप्त होगा। और अगर सीधे सीधे आप पढ़ जाते हैं तो फिर वो ये है कि A to Z पढ़ लिया, शुरू से अंत तक, फिर ये नहीं पता हमने क्यों पढ़ा और किसके लिए पढ़ा। तो वो जो शब्द हैं, जो 3 से लेकर 23 तक एक पंक्ति आई है, उस पंक्ति के हर एक शब्द का हमको अर्थ अच्छे से समझना है और उसको जो समझना है वो अलग अलग शब्दों का, पंक्ति का पूरे नहीं, इस पंक्ति में कई अर्थ हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तब तो हम उसका सीधा वही अर्थ करेंगे जो पढ़ने से निकल रहा है, लेकिन उसका हम ध्यान जब करेंगे तो हम उसके पूर्ण अर्थ को समझ के, उसके तह में जा करके, उसके रहस्य को समझ के हम उसका ध्यान करेंगे, तब आप देखिए कि उसको एक बार पढ़ के ही आपको कितना आनंद आता है। अभी तो दुर्गा सप्तशती प्रारंभ नहीं हुई है, पर आप अर्गला स्तोत्र को ही आप एक बार पाठ करके देखिए और देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। तो इसमें जो पंक्ति आई है बार बार, वो आई है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ये एक पंक्ति आई है। 4 शब्द इसमें है, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। तो अब इसमें जो है, पहला आया रूपम देहि, मुझे सुंदर रूप दीजिए। दूसरा आया जयम देहि, मुझे सर्वत्र विजय दीजिए। तीसरा है यशो देहि, मुझे सर्वत्र मेरे यश का प्रसार हो, मुझे यश दीजिए। और दिशो जहि, मेरे शत्रुओं का नाश करिए। सीधा अर्थ इसका हो गया और हम हर बार इसी का अर्थ करेंगे। लेकिन इन अर्थों के जो अंतर्निहित भाव है, अब उनकी हम व्याख्या करते हैं और वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसको समझना जरूरी है। रूपम देहि, अब रूपम देहि माने हम कह रहे हैं हमें रूप दीजिए, माने हमें सुंदर बनाइए। तो ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इतना ही उससे पर्याप्त नहीं है। तो उससे क्या पर्याप्त है? माँ हमें स्वस्थ और सुंदर रूप दीजिए, पहला भाव हो गया। माँ अपना रूप हमें देखने दीजिए, रूपम देहि, अपना रूप दो, हम आपका ध्यान कर सके, आप हमारे ध्यान में आओ, आप हमारे मन में आओ, हमारे हृदय में बसो, हम उस रूप को देख पाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, केवल अपने ही रूप को नहीं मांगना है, माँ का रूप भी हमको देखना है। तो माँ अपना रूप हमें देखने दीजिए और समझने दीजिए। उसके बाद माँ एकमात्र देखने योग्य वस्तु आप परमात्मा है। माँ एकमात्र योग्य देखने योग्य वस्तु आप परमात्मा है, हमें उस स्वरूप को समझने दीजिए। तो जब रूपम देहि की बात हम जितनी बार कहेंगे तो हर बार हमको इसको ध्यान में रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम वो देवी जी को, परमात्मा को, जो परम ब्रह्म है, उसको समझने के प्रयास के लिए उसको हम कर रहे हैं। तो ये हमको उसका ध्यान रखना है। दूसरा आया जयम देहि, तो जय देने में माँ हमें जय दीजिए, सामान्य सा अर्थ है, हम यही हर बार कहेंगे। लेकिन इसका और पूरा क्या अर्थ है? माँ मुझे चित्त और इंद्रियों पर विजय दो। किस पर जय देना है? मुझे अपने ऊपर जय चाहिए, जो हमको यहाँ वहाँ भटकाते हैं, हमको ध्यान नहीं करने देते और दुनिया के बीच में हमको भटकाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, उन पर हमको विजय चाहिए।
तो जय स्वरूप माँ हमें बुद्धि दो, विवेक दो, माँ हमें सत्य में प्रतिष्ठित करिए, ताकि हम सत्य को देख सकेंगे, सत्य क्या होता है, हम भ्रम मुक्त हो जाए, इतना ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए कि हम सत्य को देख सकें। तो ये जो है उसका अर्थ है जयम दे। किसके ऊपर जय प्राप्त करनी है? अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर हमको जय चाहिए। तो ये इसकी वंदना दुर्गा जी से कर रहे हैं। फिर यशो देही, तो यशो माँ हमें यश दीजिए, सामान्य सी बात है। तो हम मांगेंगे कि हम ये सब हमारी प्रशंसा करें, हर एक की इच्छा, मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी। फिर इसके बाद क्या है? माँ हम आपकी संतान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माँ हम आपकी संतान हैं, इसका यश और गौरव हमें दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो है हम किस वंश से आ रहे हैं, हम किसके हैं पुत्र हैं, तो उसका बड़ा महत्व है। तो इसलिए हमें क्या कहना है कि किस प्रकार का, हमें किस बात का यश चाहिए? माँ हम आपकी संतान हैं, इसका यश और गौरव हमें प्रदान कीजिए। फिर माँ हमें यह साधना सफलतापूर्वक पूर्ण करने का यश दीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें इतना बड़ा यज्ञ किए, इतने सारे यज्ञ किए, कोई साधना की, इतने वर्षों तक तपस्या की, तो ये भी बहुत बड़ी बात, यश की बात होती है, किसी के संदर्भ में भी हो। माँ हमारे यश के समान सात्विक गुण जागृत कीजिए, मतलब यश भी हो कि हम अच्छे हैं, और फिर सात्विक गुण भी हो, ताकि वो लोक कल्याण के लिए हम उनका उपयोग करते रहें। फिर माँ हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर होने का यश दीजिए। माँ हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर होने का यश दीजिए, अर्थात हम इतने अच्छे कार्य करें कि लोग आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी हमारा स्मरण करती रहे। तो हम इस प्रकार के अच्छे कार्य करें। तो ये जो है हमारा, इस बात का हमको यश चाहिए। तो अब ये यश चाहिए, तो फिर उसके बाद में क्या है कि द्विषोजयी। तो द्विषोजयी जो है, माँ हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। ये तो सही बात है, सभी चाहेंगे हमारा कोई शत्रु ना हो, पर कौन से शत्रु? माँ हमारे काम, क्रोध, मोह आदि जो शत्रु हमारे हैं, जो हमको अंदर अंदर से हमको जो है परेशान करते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, उनका नाश कीजिए। माँ हमारी साधना की बाधाओं को दूर करिए। माँ हमारे मुक्ति मार्ग को रोकने वाले शत्रुओं का शमन कीजिए, ताकि हम एक पवित्र कार्य कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें। जो भी बाधाएं आती हैं उनका निवारण कीजिए। तो इस बात को हमको मांगना है। तो ये जो एक पंक्ति आई है, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो देहि, जैसे मैंने कहा ये 23 बार आएगी, और 23 बार में हर बार हम इतनी इतनी बात कहेंगे, जो पहला पहला उसका अर्थ है, लेकिन हमें उसका व्यापक रखना है। और जब इतनी बार आप कोई बात कहेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके अंदर भी उतरेगी। जब एक बात, बार बार आप एक बात को, इतनी बात को रिपीट करेंगे कि हाँ, और ध्यान रखेंगे, तो कुछ तो उसका प्रभाव होगा। तो एक ये खास बात है। फिर उसके बाद में जो कुछ और पंक्तियां आएंगी, उसमें ये आया है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम। तो इसका है, माँ हमें आरोग्य और सौभाग्य दीजिए। माँ हमें आपको पाने का सौभाग्य दीजिए। क्या का सौभाग्य मांग रहे हैं? बड़े राज सिंहासन नहीं, हमें आपको पाने का सौभाग्य दीजिए। माँ हमें संसार समुद्र पार करने का सौभाग्य दीजिए, हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएं, और बहुत ही आनंदमय जीवन में इसके बाद हमारा, और भी हम इससे आनंद की स्थिति में पहुंच जाएं। उसके अगला एक और उसमें शब्द समूह है, विधेय बल मुच्चके। विधेय बल मुच्चके। माँ हमें शारीरिक बल दीजिए, ये बहुत जरूरी है। शरीर निर्बल होगा तो आदमी हिल ही नहीं पाएगा, सारा ध्यान उसी वहीं लगा रहेगा। माँ हमें शारीरिक बल दीजिए। माँ हमारे चित्त को भी बल दीजिए, हमारी आत्मा को बल दीजिए, आत्मशक्ति हमारी प्रबल कीजिए। हमें परम वस्तु मोक्ष प्राप्त करने का बल दीजिए। तो इस प्रकार से जो हम शक्ति उनसे मांग रहे हैं, तो केवल शारीरिक शक्ति नहीं कि हमको कोई हमसे लड़ने आया तो हम उसको मार पीट के बस हमारी विजय हो गई, ऐसा नहीं, ये सारी चीजें चाहिए। फिर अब ये देखिए, इसके बाद एक और बड़ी विचित्र लाइन आई है, तो वो आई है, भार्याम मनोरमा देहि मनोव्रत अनुसारिणी। मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मनोरम हो, देखने में सुंदर हो, और मेरा अनुसरण करने वाली हो, मैं जैसा कहूं वैसे ही करे। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि जब हमने पत्नी देने की बात कही, तो फिर महिलाएं क्या इसका पाठ ना करें? अब ये पंक्ति आ रही, तो महिलाओं के लिए पत्नी का क्या अर्थ हुआ?
तो जब भी हम बात करते हैं ईश्वर की, आत्मा की, तो हम ईश्वर को पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में उपासना करते हैं। जैसे कबीरदास जी के तमाम दोहों में या तमाम उनकी साखियों में, पदों में आया है। और वैसे भी इस बात का ये रहता है कि जब वो परमात्मा को हम बात करते हैं तो आत्मा का उससे मिलन जो है वो वैसे ही होता है जैसे पति पत्नी का मिलन है। तो उस रूप में उसको हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद में जो ये इसकी यहाँ जब इसमें जब बात आ रही है तो हमें क्या मनोरम दीजिए। तो अब यहाँ हमारे अंदर क्या है? दो चीजें, एक आत्मा है, और बिना आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ काम ही नहीं कर सकता। आत्मा है तो मन भी काम करता है। तो मन किससे जुड़ा है? प्रकृति से। तो जो प्रकृति है स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार मन जो है वो स्त्रीवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर भावनाएं जो है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गई। आत्मा जो है वो पुरुष रूप है क्योंकि वही कार्य करता है। तो यहां पर जो हमारे अंदर जो स्थिति बनती है वो आत्मा पुरुष रूप है और मन और हमारी भावनाएं जो है वो स्त्री रूप है। तो हम क्या कहते हैं कि हमें इस प्रकार का मन दीजिए, इस प्रकार की हमारी पत्नी दीजिए जो सुंदर हो और मेरा अनुकरण करने वाली हो, जैसी आत्मा कहे उसको वैसा ही कार्य करे, ना कि मनमाने ढंग से किसी भी दिशा में इंद्रियों के कहने से हमको ले जाए। तो ये जो बातें हमको ध्यान में रखनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में हम अगला स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनका हिंदी रूपांतरण। तो ये जैसा मैंने आपको बताया पहले कि जो दुर्गा सप्तशती है ये ऋषि मार्कंडेय पुराण से ली गई है और उसका एक अंश है। तो जो इसके रचयिता हैं वो ऋषि मार्कंडेय हैं। तो ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, तो उसके बाद क्योंकि उन्होंने प्रारंभ किया है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध मां अंबे तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का विनाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज और चंड मुंड का संहार करने वाली देवी, शुभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा सर झुकाते हैं, उन्हें हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवताओं और असुर दोनों ही अपने मुकुट के मणियों को तुम्हारे चरणों पर रखते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मी युक्त बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड का दलन करने वाली चंडी के, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा
प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छानुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार को से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की अनुष्ठान से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो अर्गला स्तोत्र में इस प्रकार हम देवी की स्तुति करते हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में पहले भाग में बताया था कि अर्गला स्तोत्र, अर्गला का अर्थ है कुंडी, माने हम इसको जैसे दरवाजे में साँका लगा देते हैं तो उस बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, हमको कोई हमारे विघ्न हमारे कार्य में नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार जब हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं देवी जी का, तो फिर हमारा मन बाहर से अंदर की ओर खिंच जाता है, केंद्रित हो जाता है और फिर हमें पाठ करते समय, हम साधना करते समय बाह्य शक्तियां फिर हमको बाधा नहीं पहुंचाती। तो इसलिए इस स्तोत्र का विशेष महत्व है। अब अगले अंक में हम बात करेंगे कीलक की और देवी कवच की।